हर हर महादेव। नमस्कार साथियों। जैसा कि हम आपको हमारे गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से निरंतर अचूक एवं गोपनीय तंत्र की जानकारी देते आ रहे हैं। आज भी हम आपको संध्या उपासना के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे साथ संत श्री अंकित जी बाबा जुड़े हैं। प्रणाम गुरुदेव आपको। गुरुदेव, जैसा कि हमारे जीवन में संध्या उपासना की बहुत महत्वता है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो और उनके जीवन में संध्या उपासना करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में गुरुदेव आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ऐसा है कि कोई मंदिर जाते हैं, कोई तुलसी का पूजन करते हैं, तो कोई लोग तो इसको व्यर्थ समझते हैं आज के समय में। क्योंकि कलयुग में क्या है, लोगों की बुद्धि का हो गया है विनाश। क्या हो गया है? विनाश। विनाश। इसलिए सनातन धर्म की कुछ जुड़ी हुई चीज़ों की मार्मिकताओं को वो नहीं जानते। संध्या उपासना से क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि व्यर्थ है। हम देखते हैं कहीं मार्केट में खड़े रहते हैं, कितना कोलाहल है, कितना शोरगुल है। वहाँ जाके 10 से 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए। जी। मतलब उन स्थितियों का असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ रहा है। बिल्कुल। कोई ऐसा इंसान हमारे पास आके बैठ जाता है जिसमें नेगेटिविटी विचार बहुत ज़्यादा है। जी। नकारात्मक विचार। उस व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता, हमको मन में उच्चाटन पैदा होती है। इन चीज़ों का असर हो रहा है हमारे जनजीवन। बिल्कुल। जब इन चीज़ों का असर हो रहा है तो कुछ सात्विक चीज़ों का जो सकारात्मक चीज़ है उनका भी असर तो पड़ेगा। बिल्कुल। पर धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है। जी। उसको कोई जानता नहीं। भगवान सूक्ष्म है, लेकिन धर्म की गति भी बड़ी सूक्ष्म है। धर्म सूक्ष्म होता है। हमारे यहाँ स्पर्श दोष का भी होता है। मासिक धर्म में जो स्त्री का स्पर्श कर लेते हैं, उसके बाद स्नान की विधान है। जी। मलमूत्र का त्याग किया, स्नान का विधान है। जी। शमशान में गए, वहाँ से आए, स्नान का विधान है। जी। भगवान के मंदिर जा रहे हो, जाने से पहले स्नान का विधान है। जी। है क्या? वास्तव में बोले कि स्नान का पुण्य होता है। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। जब मंदिर जा रहे हैं तो स्नान करने से पवित्र होना आवश्यक है। बिल्कुल। और हम स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि स्नान करने से हमारे जीवन में जो भी आस-पास नेगेटिविटी जो हमारे शरीर पर छाई रहती है वो खत्म होती है। शमशान में गए, नेगेटिविटी ऊर्जा आप पे छाएगी। जी। गलत इंसानों के संपर्क में आए, नकारात्मक चीज़ें आप पे छाएगी। उनका असर होता है। कोई चीज़ को देखने मात्र से, कोई सुंदर चीज़ होती, देखने मात्र से वो फूट जाती है, टूट जाती है। नज़र दोष होता है। एक ऊर्जा काम करती है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। आपकी ऊर्जा यदि अच्छी होगी, ऊर्जा को ही कवच माना है। ऊर्जा को। यदि ऊर्जा कैसे काम करती है? जब तक शरीर है, जब तक शरीर में चेतनता है, तब तक एक ऊर्जा काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई हमारे सनातन धर्म में भगवानों के पीछे एक तेज आभा मंडल देखते हैं हम। जी। चक्र के रूप में। वो आभा मंडल ही ऊर्जा है। जी। ऐसी आभा मंडल प्रत्येक प्राणी के आसपास रहती है, पूरे शरीर के आसपास। वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा में कोई नकारात्मक व्यक्ति आपसे मिल लिया या नकारात्मक स्थान पे चले गए आप, जी। तो क्या होता है, वो नकारात्मक और हार्दिक शक्तियों का प्रभाव वो ओरा पर हो जाता है और ओरा मलिन हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति फिर उदास होने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है, घर में झगड़ा करता है,
क्लेश करता है, सोने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हताश हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ जीवन में आनंद नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति सब सारी वस्तुएं व्यक्ति को होने लगती है। तो भैया ऐसा है, इन चीज़ों का महत्व समझना पड़ेगा। और जो सनातन धर्म की जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका बड़ा जीवन में महत्व है। उन चीज़ों से ऐसा नहीं होगा कि कोई भगवान प्रसन्न होंगे, हालांकि होते भी हैं, यदि श्रद्धा भाव से करो तो वो एक भक्ति का विषय, वो एक चैप्टर अलग हो गया। लेकिन ये तो हम हमारे कवच के लिए, हम हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति हाथ पे रख के कोई चीज़ों को आपको देता है खाने के लिए और मन में गलत भावनाएं करता है, नकारात्मक विचार है उसके, तो क्या है कि हमारी जो ऊर्जा शक्ति जो बनती है, ऊर्जा शक्ति प्रभावित होकर उस अन्न को, उस भोज्य पदार्थ को भी प्रभावित करती है। और जब खाते हैं तो तुमको भी वैसे के वैसे विचार आएंगे। इसलिए प्राचीन काल में संत महात्मा अपने हाथों से भोजन बनाते थे, ताकि कोई की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश ना हो। क्योंकि मस्तिष्क जो है हमारा, ब्रह्मरंध्र जो है, इसके आसपास जो वो जो ऊर्जा शक्ति है, जिसको ओज ओरा कहते हैं इंग्लिश में, ओज तेज, जो देवताओं के पीछे अभी बताया था ना हमने, जो पीछे घूमती है, मतलब वो ओरा शक्ति ही प्रभावित होकर हाथ के द्वारा आती है, हाथों में आती है। हमारे संत महात्माओं के हम हस्त कमल अपने मस्तक पे क्यों चाहते हैं? क्योंकि ओरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होकर हाथों में आता है। मस्तक पे हाथ रखा तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आप में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण से हमारा जीवन दिव्य होता है, अलौकिक होता है। और जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा वो खत्म हो जाती है। इसलिए आशीर्वाद का विधान पैरों से भी प्रभावित होती है, पर हाथों से सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आशीर्वाद की हमारे यहाँ प्रथा। तो कोई भी वस्तु हो, नकारात्मक किसी की यूज़ की हुई वस्तु को भी आप किसी के पहने हुए वस्त्र कभी नहीं पहनना, क्योंकि पहनी हुई वस्त्र भी यदि है तो उसमें भी उसकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो होगी जरूर। आप उसको पहन लोगे, वो नकारात्मक ऊर्जा काम कर जाएगा। शिशुपाल दंत वक्र का मुकुट उनके धन राशि में पड़ा हुआ था राजा परीक्षित की, पता नहीं था कि किसका था, मुकुट पहन लिया। तो मुकुट में क्या थी? शिशुपाल दंत वक्र की नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको पहना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित की क्या हो गई? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा सात्विक था, लेकिन शिशुपाल दंत वक्र का पहना हुआ आभूषण उसने धारण कर लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक मुनि को अपमानित कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिताजी को ऐसा किया है तो भाई अपराध किया है तो आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी। ये सबसे बड़ा भागवत का उदाहरण है। कई भागवतकार कथाएं कह रहे हैं, पर मार्मिकता ये हो सकती, यानी दूसरे के पहने हुए वस्त्र अपन ने नहीं पहनना चाहिए। देखते ना, कोई शमशान की वस्तु कई अटैचमेंट हो जाती है, कोई व्यक्ति कई शमशान में बाथरूम कर लेता है, भूत प्रेत हार्दिक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। ये सब उन्हीं चीज़ों का तो प्रभाव है। हमारे घर में सुख शांति नहीं रही है, इसका कारण समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वाली चीज़ें हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि टूटे फूटे सामान को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। फिर आप उपासना करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, और नकारात्मक चीज़ें तो आपने घर में भर के रखी। ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव है। तुम्हारा जीवन माइनस में जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं। हम मंदिर जाते हैं, हमारा ऊर्जा क्लीन होता है धीरे। हम आरती उतारते हैं, पंच तत्वों के द्वारा हमारा ओरा शुद्ध होता है। और जैसे भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक वस्तु, नकारात्मक व्यक्ति, इनके जब संपर्क में आते हैं तो हमारा ओरा क्या होता है? मलिन होते जाता है, उज्जवल नहीं रहता। और मलिनता आती है तो वहीं निराशा, कोई काम में मन नहीं लगना, बुरा बुरा लगना, ये सब सारी चीज़ों के प्रभाव हैं। इसलिए हमको बच के रहना है। इसलिए स्नान की महिमा और पंच तत्वों पर तो विशेष करके, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आधम शरीरा। 5 तत्वों से बना शरीर है,
तो 5 तत्वों के द्वारा निर्मित वस्तुएं जो भी होगी उसका इस तन पर बड़ा प्रभाव रहेगा। हमारे शरीर में जल तत्व की भी अधिकता है, 75% जल पे खड़ा है। क्या है कि जल तत्वों का भी बड़ा असर है, पंच तत्वों का प्रभाव रहता है, लेकिन जल तत्व संस्कारों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। मनुष्य के जो विचार है उसको जल को उन विचारों को ग्रहण करने की क्षमता जल में सबसे अधिक प्रबल मानी गई है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, पर्व काल में नर्मदा, गंगा, यमुना, कावेरी या सिद्ध क्षेत्रों में स्नान करने की महिमा है। क्योंकि हम क्यों जाते हैं? क्योंकि साधु संत उस जल में नहाते हैं, उनके संस्कार बह के आएंगे। कहीं हम डुबकी लगा ले और कहीं वो हमारे पे आ जाए। फिर कोई सोचे कोई नकारात्मक नहाएगा तो नहीं, नकारात्मक चीज़ों को हटाएगी वो जल। नकारात्मक विचार वाला यदि जाएगा नर्मदा के अंदर स्नान करेगा तो नर्मदा, गंगा, यमुना ये इतनी पुण्य सलीलाएं हैं कि ये कलमशों को ख़त्म करेगी, यानी नेगेटिविटी जो रहेगी उसको ख़त्म कर देगी और पॉजिटिव चीज़ों को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो इसलिए गंगा यमुना में हम अमावस्या पूर्णिमा इसलिए नहाते हैं कि कई सत्पुरुष नहाते हैं उसके अंदर, और उनकी जो ऊर्जा जो है, उनके जो संस्कार है वो जल में प्रभावित होकर आते हैं। तो वो सकारात्मक ऊर्जा जब हम नहाते हैं तो शरीर में दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ स्नान की महिमा है। मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान अपवित्रता से तो परे हैं भगवान। यदि भगवान अपवित्रता में रहते तो मासिक धर्म में थी द्रौपदी और भगवान वस्त्र बन के उनकी रक्षा करे, तो ये कैसे हो गया? भगवान को पवित्रता कुछ भी लागू नहीं होती। पर क्या है, हम मंदिर में जा रहे हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, हम जल से नहा लेते तो नकारात्मक ऊर्जा, हमारा जो ओरा जो होता है, ओज तेज होता है, वो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर मंदिर में जाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने के लिए स्नान की महिमा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भक्त भी है कि उन्होंने तो मांस का भोग भी लगाया, ऐसी शिव पुराण में व्याख्यान आता है। बात क्या है, ओरा मंडल को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, हथौड़े से छेद के मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, अभी कलयुग में कई जो मंदमती लोग हैं वो बोलते कि भाई प्राण प्रतिष्ठा है तो फिर तुम्हारे पिताजी शांत थे तो उनमें क्यों नहीं प्राण तुमने डलवा लिए। प्राण का अर्थ कोई वही नहीं होता है। प्राण का अर्थ है जीवनीय शक्ति। आप में नेगेटिव ऊर्जा यदि जाएगी ना ज़्यादा तो आप जी नहीं सकोगे, मरने का मन करेगा कि क्या आत्महत्या कर लूं। और जब जिसका ओरा मंडल पूरा डाउन हो जाता है, पूरा मलिन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति फांसी लगा लेते हैं, जहर पी के मर जाते हैं। मरे कि नहीं मरे। तो जीवन प्राण डालना क्या है? प्राण जीवनी शक्ति है, और जीवनी शक्ति क्या है? ओरा है। हमारा ओज तेज है। जब ओज तेज बढ़ेगा तो हमको जीवन जीने का उत्साह होगा। तो ये जान लो कि ओरा मंडल किससे बढ़ता है। आप शुद्ध पवित्र जल को ग्रहण कर रहे हो, शुद्ध पवित्र जल में स्नान कर रहे हो, आप मंत्रों का जाप कर रहे हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, या दुर्गा सप्तशती हो गई, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो बोले मंत्रों का प्रभाव कैसे हो जाएगा? तुमको कोई गाली देता है, उसका प्रभाव पड़ता है। देखा है हमने जीवन में कि ऊर्जा होती है। जब कोई हमें गाली देता है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, शब्द की शक्ति देखो कि उससे ऊर्जा डाउन हो जाती है। जब नकारात्मक चीज़ों को हम सुनते हैं तो सुनने मात्र से अच्छा नहीं लगता है। हाँ, शरीर के प्रभाव। तो जब मंत्रों के जाप करेंगे, और ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है किन मंत्रों को कैसा जपा जाता है और उनके क्या क्या तत्व होते हैं, वैसा वैसा शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। मंत्र शक्ति से बिच्छू सांप उतर जाते हैं। क्या है? ऊर्जा ही तो काम कर रही है। और
हमने कहा ना ऊर्जा हाथों से गिर के आती है। जब बाली को भगवान ने वध के लिए पहुंचाया, जी नहीं बाली के वध के लिए सुग्रीव को पहुंचाया, तो सुग्रीव मार खा के आ गया। भगवान ने बोले कि तुम्हारे कहने पे गया, देखो मेरे को बाली ने कितना मारा, सब जगह घाव ही घाव। भगवान ने हाथ फेरा, पूरे घाव खत्म हो गए। ऊर्जा शक्ति ने काम किया और उसी ऊर्जा शक्ति से अभिमंत्रित करके माला पहनाई, बाली को भेजा, ऊर्जा से एक्टिव हो गया। ये होती है ऊर्जा शक्ति। तो मंत्रों के भी प्रभाव होते हैं। आप जितने मंत्र जाप करोगे, आप हनुमान चालीसा करो, आप सुंदरकांड करो, आपकी ऊर्जा धीरे 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 विकसित होती जाएगी। और रही बात लोगों की कि पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो क्या होता है जब कोई अभिमंत्रित करके कोई औषधि देता है, कोई वस्तु देता है और खाने के लिए देता है, प्रभाव हो जाता है। आप खुद आजमा लेना, आप गाली दो, आप बुरे बुरे ख्याल लाओ और शकर अभिमंत्रित हो जाएगी। मीठा सबसे जल्दी अभिमंत्रित होता है, मीठी वस्तु जल्दी अभिमंत्रित होती है। आप मीठा करके किसी व्यक्ति को खिलाओ, 11 दिन के बाद चिड़चिड़ा होने लग जाएगा। ऐसा होता है। भगवान का प्रसाद खाते हैं, प्रसाद तो घर भी बना के खा सकते हैं, भगवान के आगे रखा जाता है, शुद्धता की भावना से रखा जाता है, वो भावना उसमें जाती है, उसको खाते तो मन पवित्र हो जाता है। चरणामृत की महिमा है। चरणामृत भगवान के श्री अंगों से आता है, स्पर्श होके आता है, शुद्ध वस्तु है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का ये मतलब नहीं कि उसकी श्वास चलने लगे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति को भावना के द्वारा अभिमंत्रित कर देना, अभिमंत्रित कर देना मंत्रों के द्वारा। जो मंत्रों के द्वारा जब अभिमंत्रित होती है वो मूर्ति और उसका नित्य वंदन होता है, पूजा आरती होती है, तो मूर्ति सिद्ध होती जाती है। उसको कोई स्पर्श करता है तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। बाकी ऊर्जा का मतलब प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये ना समझे कि कोई प्राणवायु, जीवनी शक्ति है, ऊर्जा तत्व है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, ये तो मूर्ति के रूप में हो गया। पार्थिव तत्व के प्रधानता से ये हो गया कि ऊर्जा शक्ति को ऐसे मजबूत किया जाता है। आप संध्या के घड़े मंत्र जाप करो, आपकी ऊर्जा मजबूत होती जाएगी। ऊर्जा मजबूत होगी तो आप पे कोई हार्दिक शक्तियाँ प्रभावित नहीं करेगी। नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि कवच बनता है, कवच को आपकी ऊर्जा शक्ति कम है इसीलिए तो ऊर्जा को कोई भेद देता है। और ये जैसे तंत्र मंत्र करने वाले क्या है, ये वही है जिसकी ऊर्जा डाउन होती है, उन पे असर कर जाती है। सिंगा जी पे 350 मूठ मारी, एक भी मूठ नहीं लगी। क्यों? ऊर्जा शक्ति इतनी बलिष्ठ है कि कोई भेद ही नहीं सकता। ऊर्जा शक्ति सबसे प्रबल कैसे होती है? श्वास आपकी यदि नाभि तक जाती है, आपको कोई माई का लाल भी आपको टच नहीं कर सकता। ये जो पेड़ वृक्ष है, इनमें जल डालने से ऊर्जा शक्ति प्रबल होती है। होता ही होता है। आप यज्ञ का अनुष्ठान करो, उससे आपकी ऊर्जा पवित्र होती है। आप आरती उतारो कपूर की, आरती ले लो, प्रबल हो। और भैया ऐसा भी है कमलेश भैया कि ऊर्जा शक्ति जो है, हमारा जो ओरा मंडल है, उसको शुद्ध करने के लिए यदि ज़्यादा आपको एहसास होता हो कि बेचैनी बढ़ रही है, ज़्यादा हो रहा है, ऊर्जा मंडल मलिन हो गया है मेरा, तो उसके लिए क्या करो कि जो समुद्री नमक होता है, एक मुट्ठा लो और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी के अंदर, पर पानी कैसा होना चाहिए? साफ वाला, मटके का नहीं होना चाहिए। मटके का शुद्ध पानी लो, उसमें डालो और उसको स्नान करो, मस्तक से चढ़ाओ, चढ़ाते चढ़ाते नीचे तक आने दो, 5 से 10 मिनट रहने दो, उसको शुद्धता से जल से स्नान कर लो, साबुन नहीं लगाना उसके बाद। आप देखो 10 से 15 मिनट के बाद आप पूरे क्लीन हो जाओ। मंदिर जाते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होगा उस पर हार्दिक शक्तियाँ काम नहीं करती। हार्दिक शक्ति का मतलब, ये आम भाषा में कह रहे हैं, मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं काम नहीं करेगी। आप चंदन का तिलक लगाओ, आप माला पहनो रुद्राक्ष की, वो नेगेटिविटी जो है ना, वो उससे लड़ने का काम करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। बस इतनी ही जानकारी देना था। जी जी, नमस्कार।